कौन सी बात कब कहाँ किस अंदाज में कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और सीखना है तो गजल वालों से सीखो, अपनी बात किस अंदाज से कही जाती है। दोस्तों, एक बेहद कमाल के शायर हैं वसीम बरेलवी साहब। उनका लिखा हुआ ये शेर है जो हमें ये बताता है कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन यानी संवाद की कला को सीखना कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ चाहते हैं। इस विषय में मेरा अपना जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मोटे मोटे तौर पर अगर हम संवाद की कला यानी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को समझें तो इसमें मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसके 4 हिस्से हैं। सबसे पहला है नॉलेज यानी ज्ञान, दूसरा है स्किल यानी कौशल, तीसरा है एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, और चौथा है विजडम यानी बुद्धिमत्ता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज की। हमें बात करते हुए, संवाद करते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सी बात कहाँ कहनी है और कहाँ नहीं कहनी है। आपके देखें कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, उनको फिर माफी मांगनी पड़ती है क्योंकि पहले तो वो जोश में बयान दे देते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने ये गलत बोला और उसके बाद वो माफी मांगते हैं। तो हमारी लाइफ में ऐसी कोई नौबत नहीं आए, इसीलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बड़ी अच्छी लाइंस है कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना हो वहां मुंह खोल जाते हैं। सारे जो झगड़े हैं, सारे जो फसाद हैं, इसी वजह से हैं। इसलिए हमें राइट नॉलेज को सीख करना है। दूसरा है स्किल, मतलब हमें किस बात को किस अंदाज में कहना है, ये हुनर सीखना है। और इसके लिए बड़ा सुंदर शेर है, मेरा फेवरेट है कि मैं लोगों से मुलाकातों में लम्हे याद रखती हूँ, बातें भूल जाऊं बेशक लहजा याद रखती हूँ। मतलब हमें अपने लहजे पे काम करना है, हमें अपनी बात को कहने के अंदाज को सही करना है, क्योंकि जितने भी सारे जो मसले हैं, झगड़े हैं, वो इसलिए है कि हमारा जब टोन ऑफ वॉइस सही नहीं होता है तब हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो हमें अपने लहजे पे काम करना है। अब तीसरा है एटीट्यूड, दृष्टिकोण। यहां लोग अक्सर चूक करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि 2 चीजें हमें भूले से नहीं करनी है। अपने जब हम बोल रहे हैं तो हमें हमारे शब्दों को बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना है। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना है और कभी भी ये नहीं दिखाना है कि मैं ज्ञानी तुम सब मूर्ख। ऐसा नहीं करना है। हमें एक प्योर इंटेंट के साथ अपनी बात कहनी है। उसमें 2 दृष्टिकोण होने चाहिए। पहला ये कि मैं जब बोलूं तो सबकी एनर्जी अपलिफ्ट हो, सबके भीतर उत्साह हो, जोश हो। और दूसरा, जो मुझे ज्ञान मिला है वो अनकंडीशनली, लविंगली मैं सबके साथ शेयर करूं। जब हम इस नियत के साथ अपनी बात रखते हैं तो हर व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है। इसीलिए एक बड़ा अच्छा इंग्लिश का कोट है जो कहता है कि एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लोग हमारे शब्दों को नहीं परख रहे होते हैं, वो हमारी ऊर्जा को कैच कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी को भाप रहे होते हैं। और जब हमारा प्योर इंटेंट होता है तो वो सब तक पहुंचता है। इसलिए सही दृष्टिकोण के साथ हमें बात करनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली है 4th विजडम, बुद्धिमत्ता। अक्सर ये लगता है, मुझे भी ये लगता था कि संवाद की कला का मतलब है सिर्फ बोलना, जबकि संवाद की कला का मतलब ये है कि एक राइट बैलेंस, कि हमें कहाँ बोलना है और कब सुनना है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम एम्पैथी के साथ लोगों को सुनते हैं तब हम इस संवाद की कला में प्रवीण होते हैं। और जब ये चारों एलिमेंट्स ब्यूटीफुल अलाइनमेंट में होते हैं, जब इसमें एक बहुत अच्छा लय बनता है इन चारों एरियाज में, तब एक व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता कहलाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं ये नॉलेज आप सबके साथ बहुत लविंगली, अनकंडीशनली शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन वो तब करूंगी जब मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।